Good morning, class 3. I hope you all will be fine and safe and you all enjoy your Eid. Today, our online classes started again. This is your English book for class 3. In the previous lecture, we done our lecture number 3, which is about what I learned about my granddad. We read this story जो ग्रैंडडैड के बारे में राइटर ने लिखी थी. उसके बाद हमने उसकी कुछ एक्सरसाइजेस की. टुडे आवर लेक्चर नंबर 4 इज़ स्टार्टेड. लेक्चर नंबर 3 में हम पेज नंबर 6-7 कंप्लीट कर चुके थे, जहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ. आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, यूनिट 2. बच्चों सबसे पहले अपने पेज नंबर 8 और 9 में अपनी बुक में डेट लिखें. आज है हमारा 18 मई 2021 और डे है ट्यूसडे, मंगल का दिन है. ओके, यूनिट 2 हम स्टार्ट करेंगे. यूनिट 2 हमारे पास है वी मस्ट फाइंड वाटर. इसमें हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो इस यूनिट के नेम से रिलेटेड है. इसमें एक फैमिली है जो पानी तलाश करती है. वो फिर जो हम लेक्चर नंबर 5 पे आ जाएंगे तो मैं आप लोग को इसका प्रॉपर बताऊंगी कि उस स्टोरी में होगा क्या. वी मस्ट फाइंड वाटर, नाम से ये पता है कि वो लोग पानी ढूंढ रहे होते हैं. हमें हर हाल में पानी ढूंढना है, ये इनका पूरा एक बैकग्राउंड है. इसमें हम सबसे पहले आते हैं लेसन 1 और लेसन 2 पे. हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं, वो हम करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 हमारा रीडिंग का होगा. लेसन 1 हमारा लिसन एंड स्पीक का है. इसमें एक्सरसाइज ए में रीडिंग है और एक्सरसाइज डी में अबाउट यू, आप लोग के अपने बारे में कुछ क्वेश्चंस है. बाकी एक्सरसाइज बी और सी इसमें नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने बोर्ड में मेंशन नहीं किया. फिर है हमारे पास लेसन 2 वर्ड्स. इसमें हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे. किसके बारे में? बिल्डिंग्स मटेरियल के बारे में. बिल्डिंग्स मटेरियल बच्चों वो चीज़ें, मटेरियल्स चीज़ों को कहते हैं, वो चीज़ें जो हम बिल्डिंग बनाने में, किसी भी घर को बनाने में इस्तेमाल करते हैं. सब जैसे कि वुड, स्टोन, स्टील, पीवीसी, ब्रिक्स, ग्लास, ये सारी हमारे पास एक बिल्डिंग को बनाने में यूज़ होती हैं. तो ये सारे वर्ड आप लोग पढ़ेंगे. इस लेसन 2 में हम एक्सरसाइज ए और बी करेंगे. बाकी एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो नहीं करेंगे. डिफ़िकल्ट वर्ड्स में आ जाएं. ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ज़्यादा नहीं हैं, कुछ ही हैं जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे. टाउन, कलेक्टिंग, ब्रिज, ये सारे वर्ड आएंगे हमारे पास. और डायरी है आप लोग की, रीडिंग करनी है आप लोगों ने एक्सरसाइज ए की, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज बी में कुछ क्वेश्चंस है, उसके आप लोगों ने आंसर लिख के अपनी रफ कॉपीज़ में लिख के आप लोगों ने फिर सबमिट करवानी है. व्हाट्सएप ग्रुप पे पिक्चर्स लेके सेंड करनी है. नाउ बोर्ड का काम यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है. बच्चों आ जाएं आप अपनी बुक की तरफ. पेज नंबर 8-9 पे, पेज नंबर 8 पे आ गए हैं हम बच्चों. यहाँ पे आज की डेट 18 मई 21. ओके, वी मस्ट फाइंड वाटर. ये हमारी स्टोरी से रिलेटेड है. बच्चों मैं आप लोग को बताती चलूँ, वाटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है. वाटर के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते. तो इसलिए हमने क्या करना है, पानी का ख्याल रखना है, पानी को ज़ाया नहीं करना. ओके, यूनिट 2 लेसन 1 लिसन एंड स्पीक. वोकैबुलरी में हम बिल्डिंग्स मटेरियल, मतलब यहाँ इस यूनिट में हम सीखेंगे क्या, बिल्डिंग्स मटेरियल के बारे में सीखेंगे. और ग्रामर में हम कंजक्शन सीखेंगे. कंजक्शंस बच्चों वो जो सेंटेंस को जोड़ता है, जैसे कि बट, एंड, और, इस तरह के वर्ड्स हम पढ़ेंगे. रीड द स्टोरी एंड आंसर दिस क्वेश्चन. मिस्टर एंड मिसेस बर्की हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टोरीज़ में पढ़ चुके हैं. उन्हीं की स्टोरी आगे मज़ीद बढ़ा के बताया हुआ है. कहते हैं कि इस डायलॉग, ये पूरा डायलॉग है. अच्छा, मिस्टर एंड मिसेस बर्की के बीच में इन्होंने देखिए इधर बी, बर्की को छोटा करने के लिए सिर्फ बी मेंशन किया है. अब कहते हैं इस डायलॉग को रीड करें और फिर बताएं कि वेयर इज़ मिस्टर बर्की. मिस्टर बर्की कहाँ पे है, कहाँ पे है. मिस्टर बर्की इज़ कॉलिंग मिसेस बर्की. मिस्टर बर्की ने अपनी बीवी मिसेस बर्की को कॉल की. मिस्टर बर्की अब कॉल अटेंड की उसकी बीवी ने, तो मिस्टर बर्की कहता है हाउ आर यू मिस्टर बर्की. आई एम फाइन. बर्की अपनी वाइफ को, मिसेस बर्की को कॉल करती है. मिसेस बर्की कहती है आप कैसे हैं. मिस्टर बर्की कहते हैं आई एम फाइन. आई कांट टॉक फॉर लॉन्ग, मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता. मिसेस बर्की आर यू इन द माउंटेन्स, क्या आप पहाड़ों पर हैं. पूछती है, सवाल है ना तो क्वेश्चन मार्क.
Mr. Barki, no, my mobile doesn't work in the mountains. I am in town today. वो कहते हैं कि नहीं, मेरा मोबाइल जो है वो पहाड़ों पे काम नहीं करता, मैं जो हूँ आज शहर में हूँ। टाउन शहर को कहते हैं। मिसेस बर्की, हाउस द वर्क, काम कैसा जा रहा है, काम कैसा है। मिस्टर बर्की कहते हैं इट्स ओके, इट्स गोइंग ओके, काम अच्छा चल रहा है। वी आर कलेक्टिंग मटेरियल्स फॉर द ब्रिज, हम मटेरियल्स कलेक्ट कर रहे हैं किसके लिए, ब्रिज बनाने के लिए। उन्होंने एक पुल बनानी है। आप लोग बच्चे अपनी सिटी में भी ब्रिजेस देखते हैं ना, जैसे कि BRT के लिए ब्रिजेस बनी हुई हैं, फ्लाईओवर्स। आप लोग अपने शहर में, पेशावर में कितने से ज़्यादा ब्रिजेस हैं। तो इसी तरह जो है मिस्टर बर्की जो है वो एक इंजीनियर है ना, तो वो क्या ब्रिज के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, एक पुल बनाने के लिए चीज़ें कलेक्ट करें, मटेरियल्स ब्रिज को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि ब्रिक्स हो गई, सीमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट कर रहे हैं। मिसेस बर्की, व्हाट्स इट मेड ऑफ, वुड किस चीज़ से बनता है, वो लकड़ी से। अब मिसेस बर्की जो है वो पूछ रही हैं कि ब्रिज किस चीज़ से बनता है, वुड से, लकड़ी से। मिस्टर बर्की कहते हैं नो, इट्स मेड ऑफ स्टोन एंड स्टील, नहीं, ये ब्रिज जो है वो किस चीज़ से बनता है, स्टोन से, पत्थर से, एंड स्टील, और स्टील से बनता है। व्हाट्स एवरीवन डूइंग एट होम। अब मिस्टर बर्की पूछ रहे हैं बाकी घर में सब क्या कर रहे हैं। मिसेस बर्की अब कहती हैं सायरा एंड इमरान आर गोइंग देयर होमवर्क, डूइंग देयर होमवर्क। सायरा और इमरान अपने काम होमवर्क कर रहे हैं। नादियास रीडिंग हर न्यू बुक, नादिया जो है वो एक अपनी न्यू बुक पढ़ रही है। शी डजंट टॉक, वो बात नहीं कर सकती। शी डजंट स्लीप, वो ना तो सोती है। शी जस्ट रीड ऑल द टाइम, वो सिर्फ सारा टाइम पढ़ती रहती है। कहती है ना तो वो सोती है, ना किसी से बात करती है, सारा टाइम पढ़ती रहती है। मिस्टर बर्की कहते हैं से हेलो टू द चिल्ड्रन। मिस्टर बर्की कहते हैं कि सारे बच्चों को हेलो बोलो मेरी तरफ से। आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना होगा। मिसेस बर्की, गुड लक विद द ब्रिज, आई होप इट डजंट फॉल डाउन। कहते हैं कि मिसेस बर्की कहती हैं कि ओके गुड लक, उनको मतलब अच्छी विशेस देती हैं कि ब्रिज बना लो खैर से। आई होप, मुझे उम्मीद है कि वो गिरेगी नहीं, फॉल डाउन मतलब गिरेगी नहीं। ओके, नाउ कम टू दिस इज़ योर होमवर्क। एक्सरसाइज बी में आप लोगों ने ये रीड करनी है और यहाँ से आप लोगों ने इसके आंसर फाइंड करने हैं जो मैंने आप लोग को डायरी में दिया है। एक्सरसाइज सी हमारे पास ओमिट है, इस पर छोटा सा क्रॉस लगा लें। एक्सरसाइज डी है हमारे पास व्हाट अबाउट यू, आंसर दिस क्वेश्चन इन क्लास। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने आंसर करने हैं क्वेश्चन के। व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग दिस वीक। आप लोग बच्चों किताब पढ़ते हो, बुक्स रीड करते हो, और अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो आप लोग अपने लिए डिफरेंट बुक्स परचेज़ करके या कहीं से लाइब्रेरी से लेके उसको रीड किया करें। जो लोग बुक रीडिंग करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो लोग बहुत कामयाब होते हैं। अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो क्या करना है, इंटेलिजेंट पर्सन बनना है, तो हमने क्या करना है, बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है। बुक रीडिंग जब हम करते हैं ना तो हमें हर चीज़ का पता होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों ने आंसर फिर करना है कि आप लोगों ने इस हफ्ते कौन सी बुक पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग से पूछते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक। आप लोग की फेवरेट बुक कौन सी है। देखिए बच्चों, आप लोग के पास अपनी कोर्स में कितनी सारी बुक्स हैं, आप लोग इन बुक्स को भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा और आप लोग डिफरेंट स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप लोग कार्टून बेस्ड स्टोरीज पढ़ सकते हो, बहुत पोएम्स वगैरह रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू प्रेफर। आप कौन सा बुक पढ़ना मतलब पसंद करना प्रेफर करते हो, अच्छा लगता है आप लोग को। स्टोरी बुक्स, कहानी की किताबें, और बुक्स विद फैक्ट्स, या वो किताबें जिनमें हकीकत लिखी होती है, मतलब वो कहानियाँ लिखी होती हैं जो हकीकत में हुई होती हैं। तो आप लोग को कौन सी बुक पसंद है, या आप लोगों ने इसका आंसर करना है और फिर व्हाट्सएप में ग्रुप में आप लोगों ने फिर मेरे साथ शेयर करना है। नाउ कम टू पेज नंबर 9।
पेज नंबर 9 पे देखें, आप लोग के पास मटेरियल्स हैं। ये सारी मटेरियल्स हैं जो किसी भी घर को, किसी भी बिल्डिंग को बनाने में यूज़ होती हैं। लिसन टू योर टीचर एंड पॉइंट टू द बिल्डिंग मटेरियल्स। मैं जो वर्ड बोलती जाऊँ और आप लोगों ने उस पर पॉइंट करना है। ये है तो सारी बिल्डिंग मटेरियल्स ही, ओके। देन लिसन अगेन एंड रिपीट द वर्ड्स, और फिर आप लोगों ने इस वर्ड को रिपीट करना है। वुड किसे कहते हैं बच्चों? लकड़ी को कहते हैं। लकड़ी जो है वो घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में कहाँ कहाँ यूज़ होता है? डोर बनाने में, विंडोज़ बनाने में, कबर्ड बनाने में, और ड्रेसिंग टेबल बनाने में यूज़ होते हैं, ओके। उसके अलावा आजकल तो डेकोरेशन, वॉल्स डेकोरेशन भी होती है ना वुड से। लोग घरों में वुड से वॉल डेकोरेशन होती है, तो ये भी, उसमें भी वुड यूज़ होता है, लकड़ी यूज़ होती है। उसके बाद हम आते हैं स्टोन पे, पत्थर पे। पत्थर किधर किधर यूज़ होता है? पत्थर जो है बच्चों रोड बनाने में, ब्रिजेस बनाने में यूज़ होती है स्टोन। फिर है स्टील भी जो है वो यूज़ होता है बिल्डिंग्स में, घरों में, डिफरेंट रॉड्स वगैरह के लिए, और घर की जो पिलर्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टील वगैरह यूज़ होती हैं। पीवीसीज वगैरह यूज़ होती हैं, ब्रिक्स यूज़ होती हैं, ग्लास विंडोज़ में यूज़ होती हैं, ब्रिक्स वॉल्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये सारी हमारे पास बिल्डिंग्स मटेरियल्स हैं। अब आते हैं यूज़ दीज न्यू वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज ए। ये सारे हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं ना, कहते हैं इनको यूज़ करें इन ब्लैंक्स में, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। ऑल ब्रिजेस आर मेड ऑफ डैश और डैश। जो पुरानी जो पुल बने हुए हैं वो किस चीज़ से बनी हुई हैं? स्टोन से और वुड से, लकड़ी से। अब हम आते हैं, ये वाला डन है आप लोग के पास। नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज पे आ जाएं। टुडे, आजकल, लॉन्ग ब्रिजेस आर मेड ऑफ। आजकल के दौर में जो लंबी लंबी पुल बनी हुई हैं, ब्रिजेस बनी हुई हैं, वो किस चीज़ से बनी है? स्टील से। इधर लिखें स्टील। नंबर 3 है हाई बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ डैश। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, वो किस चीज़ से बनी है? वो भी किस चीज़ से बनती है? स्टील से। दे आर नॉट मेड ऑफ प्लास्टिक। बच्चों ये पीवीसी जो है ना, ये प्लास्टिक होती है, ओके। तो हम यहाँ पे पीवीसी भी लिख सकते हैं और प्लास्टिक भी। नंबर 4 है फार्म हाउसेस आर यूजुअली मेड ऑफ। फार्म हाउसेस होती है ना जहाँ पे लोग वेकेशंस के लिए भी जाते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके फार्म हाउसेस होते हैं। फार्म हाउस में लोग अपने जानवर वगैरह रखते हैं, मतलब हॉर्स, काव, हैन वगैरह। तो ये फार्म हाउसेस किस चीज़ से बनी होती हैं? ब्रिक्स से, ईंटों से बनी होती हैं। नंबर 5 है विंडोज आर मेड ऑफ वुड। खिड़की किन किन चीज़ों से बनी होती है? वुड, स्टील एंड ग्लास। इन तीनों चीज़ों से, नहीं ग्लास तो लिखा हुआ है, प्लास्टिक, पीवीसी भी होती है उसमें, प्लास्टिक एंड ग्लास ऑफ कोर्स। विंडो हमारे पास इन सारी मटेरियल से मिलके बनती है। विंडोज आर मेड ऑफ वुड, स्टील और प्लास्टिक एंड ग्लास ऑफ कोर्स। अ स्मॉल हैन हाउस इज यूजुअली मेड ऑफ। जो छोटी मुर्गियों के लिए जो छोटे छोटे घर बनाते हैं वो हम किस चीज़ से बनाते हैं? लकड़ी से, वुड से। एक्सरसाइज सी और डी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको ओमिट कर दें। अच्छा तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होती हैं और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होती हैं। उसके अलावा हमने रीडिंग की, डायलॉग रीड की जो कि मिस्टर बर्की के बारे में था। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं कि वेयर इज़ मिस्टर बर्की।
अब यहाँ पे हम इसका आंसर करेंगे। बच्चों, मिस्टर बर्की कहाँ पे थे जब वो अपनी वाइफ से बात कर रही थी कॉल पे? प्रीवियस लेक्चर को ज़रा रिवाइंड करें, जब हम रिवाइज करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि मिस्टर बर्की जो हैं वो नेपाल जा रहे हैं ब्रिज बनाने, ब्रिज की चीज़ें चाहिए। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा कि मिस्टर बर्की इज़ इन नेपाल, वो नेपाल में थे। ओके, तो आज हमने ये सब कुछ इसकी रीडिंग की, ये एक्सरसाइज आप लोगों ने इसका क्वेश्चन का आंसर देना है और उसके बाद आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को मेमोराइज करना है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू विल ऑल अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। लेक्चर नंबर 5 हमारा रीडिंग होगा पेज नंबर 10 और 11 का, वी मस्ट फाइंड वाटर पार्ट 1 का। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।